Good morning, students. How are you? I think so. You all are fine. I'm also fine. So, today we are going to start our chemistry of class 10th. राइट तो जल्दी से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारी केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और जिस तरीके से हम अपना एग्ज़ाम टाइम आ चुका है, ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है और हम चाहते हैं कि इस थोड़े से टाइम के अंदर हम इसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन करें और अपने कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन एक बहुत परफेक्ट वे में करें कि हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इट्स माय गारंटी, इफ़ अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं देन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, राइट। तो सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो बेटा, अपने क्लास 10th के अंदर केमिस्ट्री के अंदर अपने 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, राइट। कितने तरह की हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, कैसे हम उसको लिखते हैं, राइट। तो इन सब के बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा आता है बेटा एसिड, बेस और साल्ट। एसिड और बेस और साल्ट के बारे में हमें थोड़ा सा तो पहले से पता है कि एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, बेसिक चीज़ें क्या होती है जो टेस्ट में कड़वी होती है। और हमारे बेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट, राइट। दोनों किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, टेस्ट में बेहद कड़वे होते हैं, राइट। और साल्ट बताइए हमें, साल्ट किसके मिक्सचर से बनता है? एसिड और बेस के मिक्सचर से बनता है। और तीसरा चैप्टर हमारा आता है कौन सा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी है हमें, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब हमारे क्या है? मेटल्स हैं जो चमकदार होते हैं, जिन पे टन टन की आवाज़ जो आती है, लाइक तो सोनरस होते हैं। तो ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और जब इनका हम किसी किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ थोड़ा झगड़ा करवाते हैं या मेल मिलाप करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, राइट। तो उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट में बेटा कार्बोनेट्स कंपाउंड, बेटा इसके बारे में हमें इससे पहले नॉलेज नहीं है, ये हमारे लिए बिल्कुल नया चैप्टर है जो हमारी क्लास 10th के अंदर आया है। लेकिन बेटा क्लास 10th का कार्बोनेट्स कंपाउंड 11th और 12th दोनों की ऑर्गेनिक का बेस है। तो मैं ये बात बोल सकती हूँ कि ये चैप्टर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर लगता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, राइट। तो उनको हम इजी बनाएंगे और हम चलो नई शुरुआत से करते हैं। अब देखते हैं कि हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से हम अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम डीप स्टडी, मतलब ये है कि कई बच्चों को लगेगा कि मैम आप जल्दी पढ़ा रहे हो, थोड़ा कम टाइम में पढ़ा रहे हो, तो हमारा कोई टॉपिक मिस तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कंप्लीट 1 घंटा या 1.5 घंटे का हमारा हर चैप्टर का वीडियो रहेगा। उसमें हम अपने चैप्टर की हर छोटी से छोटी चीज़ कवर करने वाले हैं। साथ में मैं तुम्हें अपने इन चैप्टर्स के नोट्स भी प्रोवाइड करवाने वाले हूँ, राइट। और हर तरह के नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी, डिटेल नोट्स भी, वन शॉट रिवीजन नोट्स भी, राइट। पहले हम डीप स्टडी करेंगे, डीप स्टडी के बाद हम करेंगे सबके वन शॉट। वन शॉट में हम क्या कवर करेंगे कि लाइक जो चैप्टर हमने 1 घंटे में कवर किया है तो ऑब्वियसली हमने उसका काफ़ी हद तक अपना बेस डेवलप कर लिया है, हमने पूरा चैप्टर बहुत ढंग से पढ़ लिया है, उसको प्रॉपरली रिवाइज कर लिया है। अब क्या करना है कि मैं थोड़े से कम टाइम के अंदर पूरे चैप्टर को तुरंत एकदम दिमाग में घुमा दें। तो मैक्सिमम शॉर्ट रिवीजन, मैक्सिमम हर चैप्टर का कितना रहेगा? 30 मिनट्स का रहेगा और उसमें वन शॉट डालेंगे। वन शॉट के भी नोट्स तुम्हें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और हर नोट्स का जो लिंक है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। और सबसे लास्ट, जब हमारे पेपर बिल्कुल हमारे सिर पे आ चुके होंगे, लगभग 15 से और 20 फरवरी के आसपास, जब पेपर हमारे बिल्कुल नज़दीक होंगे, मैम अब तो हमारे पास आधा घंटा एक एक चैप्टर को रिवाइज करने का भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? चिट सीरीज बनाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि हमारे हर चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की। और एक बात और, PYQs को हम कवर करेंगे किसमें? वन शॉट में। 2011 से लेके 2023 के हर चैप्टर के PYQs को हम सॉल्व करेंगे और उनका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। साथ में सारे के सारे PYQs जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके नोट्स की फॉर्मेट में मिल जाएंगे, राइट। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, इस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो
Today let's start our first chapter, chemical reaction and equation. So let's start our first chapter, chemical reaction and equation. देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन है ये दिमाग में क्या लाता है यार, ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है कहाँ, ये कहाँ से आया है वर्ड निकल के, हम क्यों पढ़े इसको, राइट। तो बेटा ये जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, ये आता है मेनली हम अपने चारों तरफ अगर हम देखें तो चारों तरफ हमें सिर्फ दो तरह के चेंज नज़र आते हैं। कौन कौन से चेंज है बेटा? एक तो फिजिकल चेंज है और एक है केमिकल चेंज। मैम फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है? बिल्कुल सही है, क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। तो बेटा देखो सुनो, मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लिखती हूँ कि जब हम H2O जो कि किसकी फॉर्म में है? आइस की फॉर्म में है, राइट, ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर हम वाटर को अपने फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दें, राइट, तो हमें ऑब्वियसली H2O किस फॉर्म में मिल जाएगा? लिक्विड फॉर्म में, जिसे हम पीते हैं, राइट, जिसे हम वाटर बोलते हैं, राइट। ऐसा ही कुछ होने वाला है। चलो ठीक है, मेरा और मन कर गया, मैंने क्या किया, मैंने ना H2O लिक्विड का पानी, यानी कि पानी को मैंने क्या किया, पतीले में डाला और उसे गैस पे रख दिया, राइट। अब मेरा H2 किस में कन्वर्ट हो गया? गैसीय स्टेट में, यानी कि बेटा यहाँ से लिक्विड स्टेट से किस में चला गया? ऑब्वियसली बेटा गैसीय स्टेट में चला गया, राइट। तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने बर्फ निकाली, बर्फ को बाहर मैंने निकाल के रखा तो टेम्परेचर सराउंडिंग का बढ़ा और हमारे सब्सटेंस का टेम्परेचर भी बढ़ा, इससे बर्फ किस में कन्वर्ट हो गई? पानी में कन्वर्ट हो गई। और पानी को भी टेम्परेचर और बढ़ा दिया मैंने, उसे पतीले में डाल के गर्म कर दिया, तो पानी अब किस में कन्वर्ट हो गया? भाई गैस में कन्वर्ट हो गया। क्या इस दौरान पानी के फॉर्मूले में कोई बदलाव आया? क्या पानी के फॉर्मूले में कुछ बदलाव आया? नो, पानी के फॉर्मूले में बदलाव नहीं आया, यानी कि ऑब्वियसली मैंने इतना कुछ चेंज कर दिया लेकिन कुछ भी नई चीज नहीं बनी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के दौरान कोई नई चीज नहीं बनती है। कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ वाटर इसका मेन एग्जाम्पल है, कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ वाटर फिजिकल चेंज का हमारा एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही है बेटा। वही मैंने केमिकल चेंज में मैंने लिखा यार, कार्बन की रिएक्शन करवाई मैंने ऑक्सीजन गैस के साथ, कुल मिला के कार्बन को जलाया, कंबशन ऑफ कार्बन, तो बेटा मुझे क्या मिला? CO2 गैस मिली और बाहर में हीट भी निकली। यार यहाँ कार्बन था, किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में कन्वर्ट हो गया। साफ देखो, CO2 की अलग प्रॉपर्टीज हैं और कार्बन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, दोनों कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, राइट। सॉलिड ऑब्वियसली एक तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हुआ, वो तो देखो कोई बात नहीं, स्टेट तो चेंज हुई, लेकिन साथ में सब्सटेंस का लेना देना भी नहीं है, यानी कि इसमें हम जो स्टार्टिंग में सब्सटेंस लिया वो अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से खो चुका है और एक नया सब्सटेंस बन चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो बेटा इस तरह के चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। तो इसमें जो हम मेन पॉइंट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? ड्यूरिंग केमिकल चेंज, ड्यूरिंग केमिकल चेंज, ड्यूरिंग केमिकल चेंज chemical reaction takes place, chemical reaction takes place due to this, due to this new product is formed, इसकी वजह से क्या बनता है? एक नया प्रोडक्ट बनता है, राइट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। तुम्हारे सामने बहुत इजी एग्जांपल है कि बेटा अगर हम किसी पेज को कैंची से कट कर दे और एक पेज को हम जला दे, राइट, बर्निंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर। अब मुझे क्या करना है?
मैंने तुम्हें टास्क दिया कि भाई मुझे नहीं पता, एक पेपर को तुमने जला दिया और एक पेपर को तुमने कैंची से कट कर दिया, और मैंने तुम्हें ये बोला दोनों को कि भाई तुम ना इन पेपर्स को दोबारा जोड़ के लाओ, इन दोनों पेपर्स को दोबारा जोड़ के लाओ। तो मेरे हिसाब से जिस केस में हमने पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है बाय द हेल्प ऑफ कैंची, राइट, तो बेटा उस पेज को तो हम टेप, सेलो टेप, फेविक्विक वगैरह लगा के जोड़ लेंगे, राइट, मतलब उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जिस पेज को तुमने जला दिया, जिस पेज को तुमने जला दिया, क्या तुम उसे दोबारा पेज में कन्वर्ट कर सकते हो? नो वे। तो यहां से हमें एक चीज और देखने को मिलती है, क्या कि फिजिकल चेंज किस नेचर का होता है? रिवर्सिबल नेचर का। किस नेचर का होता है बेटा? रिवर्सिबल नेचर का। जबकि हमारा केमिकल चेंज इरिवर्सिबल नेचर का होता है, राइट। तो चलो, इतना हमें डिस्कशन सफिशिएंट है इस टॉपिक पे कि बेटा ऑब्वियसली हमारा जो केमिकल रिएक्शन टॉपिक है, राइट, केमिकल रिएक्शन जो टॉपिक है वो हमें कहाँ से मिला है? वो हमें मिला है कहाँ से? केमिकल चेन से। कहाँ से मिला है? केमिकल चेन से, राइट। तो बेटा मैम केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन की बहुत बार तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म केमिकल रिएक्शन, राइट। तो बेटा रिएक्शन में होता क्या है कि लाइक अभी तुम्हारे सामने कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई और तुम्हें CO2 और हीट मिला, राइट। और भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिख रखे हैं, राइट। जैसे हमने बोला 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की आपस में रिएक्शन करवाई और तुम्हें क्या मिला? 2H2O। अब वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है या गैसीय स्टेट में मिलता है, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, राइट। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन करवाई आपस में, ये मेरे लिए क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। ये दोनों क्या है मेरे लिए? रिएक्टेंट्स हैं। क्या है मेरे? रिएक्टेंट्स हैं। और इनसे मुझे एक प्रोडक्ट मिल रहा है, वाटर, राइट। तो बेटा केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हम क्या देते हैं? व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर, नॉट ओनली रिएक्ट, chemically react with each other to form a new product. This process is called chemical reaction. When two or more than two reactants react with each other to form product. This process is called chemical reaction. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, राइट। तो बेटा हमें केमिकल रिएक्शन पता चल गई कि केमिकल रिएक्शन जब होगी तो कोई ना कोई नया सब्सटेंस जरूर बनेगा, राइट। तो जैसे लाइक यहाँ पे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के आपस में रिएक्शन करवाई और हमें क्या मिला? वाटर मिला। तो सिमिलरली अब मेन बात आती है, मैम चलो ठीक है हमें पता चल गया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन ही कर रहे हैं, राइट। तो बेटा हमें कुछ वहाँ के सिम्टम्स देख के पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। और वो सिम्टम्स क्या क्या हैं? उसमें सबसे पहला सिम्टम है कि शायद वहाँ पे कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही हो। जैसे अभी अपन ने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था, क्या? जब हम कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? कंबशन ऑफ कार्बन का, कंबशन ऑफ कार्बन का। तो बेटा एक गैस रिलीज हो रही है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। जहां भी कोई गैस रिलीज हो तो समझ जाना कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका और भी अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जब किसी एसिड की किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो शायद तुम्हें पता होगा क्या मिलती है? कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? H2 गैस रिलीज होती है। और बेटा ये जो एरो है ये गैस को ही रिप्रेजेंट करता है। एरो ड्रॉ कर देते हैं तो ये एरो जो है वो हमें ये बताता है कि यहाँ पे कोई गैस रिलीज हो रही है।
एग्जाम्पल देख लो इसका, जब जिंक की हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, ZnSO4 प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हम किस तरीके से पता करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, बाय द हेल्प ऑफ देयर पॉप साउंड। कौन सी साउंड, पॉप साउंड, राइट। और छोटे छोटे बबल्स बन के वो ऊपर तुम्हें अलग से दिखाई देगी, राइट। इस पे बेस्ड हमारे एक्टिविटी भी दी हुई है कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड को एक बीकर में लिया और उसमें कुछ लाइक जिंक नहीं डाला, उस केस में हमने आयरन के कुछ टुकड़े डाल दिए और हमने देखा कि कुछ बबल्स जो हैं नीचे से अराइज होके ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पे उस गैस के साथ में बबल्स पॉप साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। तो वहाँ से ये प्रूव होता है कि जब किसी एसिड की हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, किसी मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये अपन ये रिएक्शन, राइट, अभी सिर्फ यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, राइट। ये इनडायरेक्टली एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। साथ में एसिड बेस साल्ट में भी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। और यही सेम रिएक्शन हम मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ेंगे जब हम मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। बेटा बहुत सारी हमारी इस चैप्टर के अंदर ऐसी रिएक्शंस है जो हर चैप्टर में रिपीट होने वाली है आगे, राइट। तो सारी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बेटा चेंज इन स्टेट। मैम चेंज इन स्टेट तो यार हमने अभी वाटर का भी पढ़ा था कि वाटर जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो क्या हो रहा था, स्टेट चेंज हो रही थी, बिल्कुल सही है। लेकिन वहाँ स्टेट तो चेंज हो रही थी लेकिन कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रही थी, कोई कलर में चेंज नहीं आ रहा था, राइट। तो ऐसे कोई चेंज नहीं आ रहे थे। अगर ऐसा कोई चेंज आता तो हम मान लेते कि बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई सिम्टम हमें नजर नहीं आए। उसके बाद है बेटा, लेकिन यहाँ हमारी रिएक्शन देखो भाई, देखो यहाँ सोडियम, ये भी सेम वही रिएक्शन है। जब हम एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं तो सोडियम की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे दो चीजें तुम्हें नजर आ रही होगी, यहाँ सोडियम किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लेकिन ये यहाँ से गया तो ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गया बेटा, एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो बेटा यहाँ पे तुम्हें दिखा सॉलिड से इनडायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये हमारा चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन कलर। तो बेटा चेंज इन कलर में अगर हम बात करें तो बेटा ये हमारी क्या होती है, लेड ऑक्साइड होती है। क्या होती है बेटा, ये हमारी लेड ऑक्साइड होती है जिसका कलर होता है रेड। किस कलर की होती है, ये रेड कलर की होती है। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड, लेड मोनो ऑक्साइड मिलता है, प्लस ऑक्सीजन गैस मिलती है। लेकिन बेटा यहाँ भी इनडायरेक्टली लेड ऑक्साइड था, लेकिन इस फॉर्मेट में भी हमें लेड ऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन मैम इसमें बदलाव क्या आया बेटा, इधर इसका कलर रेड था और इधर इसका कलर क्या हो गया बेटा, येलो हो गया। किस कलर का हो गया, येलो कलर हो गया। इसका मतलब कलर में तो चेंज आया है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें कलर चेंज होता है और भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। और लास्ट है बेटा हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। लास्ट नहीं है, एक रिएक्शन और आती है बेटा, एक चेंज हमें और नजर आता है। कौन सा बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, अभी हम लिखने वाले हैं, राइट। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी जनरली बेटा तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर 2 या 3 रिएक्शन है, ज्यादा नहीं है। जनरली जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां करवाते हैं, कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां 2 मेटल्स एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, उस रिएक्शन में हमेशा लगभग क्या बनते हैं, पीपीटी बनते हैं। पीपीटी छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, राइट। जैसे कभी तुमने कभी रॉक साल्ट देखा है, रॉक साल्ट को जब हम तोड़ते हैं तो छोटे छोटे पीपीटी छोटे छोटे क्रिस्टल्स नजर आते हैं, राइट। रॉक साल्ट तो फिर भी ब्लैक कलर का होता है। अपन नॉर्मल जो नमक लाते हैं, लाइक जो अपन अपने एनिमल्स वगैरह को डालते हैं, वाइट कलर का सॉलिड फॉर्म में हमें नमक मिलता है बेटा, वो भी किस फॉर्म का होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म का होता है। चीनी भी किस फॉर्म की होती है, क्रिस्टल्स फॉर्म की होती है, राइट। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो पीपीटी के एग्जांपल्स हैं। बेटा यहाँ तुम्हें दिख रहा है सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं,
कॉमन साल्ट के साथ, और यहाँ पे सोडियम ने Ag को रिप्लेस किया, Ag ने सोडियम को रिप्लेस किया है, और दोनों के रिप्लेसमेंट दो मेटल्स एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। और इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। AgCl ये पीपीटी की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है बेटा? पीपीटी की फॉर्म में है। और बेटा एक एग्जाम्पल हमारा और आता है, कौन सा है वो एग्जाम्पल? चौथा नहीं, पांचवा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, इसका सिंपल एग्जाम्पल है कि यार हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो। मान लो तुम किसी चीज को बर्न कर रहे हो, किसी चीज को जला रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या निकलती है? हीट निकलती है, और आसपास का एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? गर्म होता है। और वो किसका एग्जाम्पल होता है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल होता है। और अभी इसका तुमने एग्जाम्पल दोबारा वही देने वाले हैं अपन। कार्बन सॉलिड की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हमें कौन सी मिलती है? CO2 गैस मिलती है, साथ में हीट भी वहां पे प्रोड्यूस होती है। और ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली जो हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ते हैं, वो किसका एग्जाम्पल होती है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है, जिसको रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या कर अपनी तरफ से हीट देनी पड़ती है, राइट। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस चैप्टर में आगे यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर यही आने वाले हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे, कल या परसों, राइट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैम आपने इसी में करवा देते, इसी में मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि बच्चों को कई बार ना डायरेक्ट डाउट इसी में होता है, मैम रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन एंड हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन नोट्स जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।